भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे प्रॉक्सी वॉर पे सीज फायर क्या हुआ? अपने सूरज वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। सबसे ज्यादा भद्द अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने पिटवाई है। पहले तो ट्रंप ने सीज फायर को रोकने का खुद ही ऐलान कर दिया, और जब अपने पीएम साहब सीज फायर पे देश के लोगों को संबोधित करने जा रहे थे कि कैसे सीज फायर रुकवाया, लेकिन इससे ठीक आधा घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और भारत पाकिस्तान के सीज फायर पे अपने दोस्त मोदी और उनकी पार्टी को ही फंसा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपने पीएम साहब को बुरी तरह से फंसा दिया और क्यों, वो कौन लोग थे, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर ट्रंप। आखिर देश को कौन चला रहा है? साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई है कि 13 मई की रात को जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कुछ शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन की बात सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और उम्मीद है कि आपने सोमवार की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के नाम संबोधन को जरूर सुना होगा। अपने पीएम साहब ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर काफी कुछ कहा है। पीएम साहब ने अपने भाषण में लगभग साफ कर दिया है कि वो तीसरे पक्ष के साथ कश्मीर मुद्दे पर वार्ता करने को तैयार हैं। मतलब वो शिमला समझौते को रद्द करने जा रहे हैं और अमेरिका के साथ पाकिस्तान से बात करने को राजी हैं। हालांकि अपने पीएम साहब ने इतना जरूर कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद पे बात करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान, जिसमें वो भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता की शर्तों की बात बता रहे हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज सुना आपने कि अपने पीएम साहब का साफ तौर पे कहना है कि वो तीसरे पक्ष के साथ कश्मीर पे वार्ता करने को तैयार हैं, जबकि शिमला समझौते में साफ है कि भारत पाकिस्तान कश्मीर पे जब वार्ता करेंगे तो अकेले ही होगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार शिमला समझौता रद्द करने जा रही है? दूसरी ओर आपको बता दें कि अपने पीएम साहब ने पाकिस्तान और सेना के पराक्रम पे काफी कुछ कहा है, लेकिन हर बार लगातार उनके माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्यों भारत और उनको बेइज्जत किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि देश से बात जानना चाहता था कि कैसे सीज फायर रुका, क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को बयान पहले आया, सबसे आखिर में क्यों भारत की ओर से बयान जारी किया गया, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर को व्यापार की घोष दिखा के रोका गया है। सवाल यह है कि जब पूरा विपक्ष, देश की जनता और सेना के जवान जो हैं वो पाकिस्तान में घुस के बदला ले रहे थे, तो क्यों अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया गया? क्या ऐलान जो है वो ट्रंप के दबाव में किया गया है? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण में एक बार भी इस बात की चर्चा नहीं की। इसके उलट खुद अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भारत को व्यापार रोकने की धमकी देके सीज फायर कराया गया। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आप सुन लीजिए, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा दिया है कि व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत से सीज फायर कराया गया है। Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot.
And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. सुना आपने, साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार की बात रोकने की बात कह के रुकवाया गया। ऐसे में सवाल ये है कि पहलगाम के शहीदों की पत्नी के जिस सिंदूर की लाज को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया था, क्या इस पहलगाम के शहीदों के सिंदूर के बदले व्यापार कर लिया गया है? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि व्यापार की धमकी दे के रोका गया है और अपने पीएम साहब ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं साफ है कि ट्रंप का दावा सही है। अगर गलत होता तो अपने पीएम साहब देश को संबोधित करते समय ये जरूर बताते कि अमेरिका और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने पीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीएम साहब ने सीज फायर पे वही पुरानी स्क्रिप्ट की। पाकिस्तान डीएमओ का फोन आया और थर-थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान की बात उन्होंने मान ली है, लेकिन क्यों मान ली है इसका जवाब पीएम साहब ने अपने संबोधन में नहीं दिया। ऐसे में देश में ये सवाल खड़ा होने लगा है कि देश को आखिर कौन चला रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं डोनाल्ड ट्रंप है, जो पहले सीज फायर का ऐलान करते हैं और अपने पीएम साहब के देश संबोधन से पहले ये व्यापार की धमकी देके सीज फायर कराया है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अपने पीएम साहब देश चला रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें कि ये हमारा सवाल नहीं है, बल्कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का है। उन्होंने सोमवार को ट्रंप का बयान आने के बाद मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए पूछा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन है, ट्रंप या मोदी? क्यों ट्रंप सीज फायर रुकवा रहा है और क्यों वो व्यापार की बात से सीज फायर रुकवाने की बात कर रहा है? ऐसे में सवाल ये है कि देश चला कौन रहा है? अगर मोदी चला रहे हैं तो उसका जवाब उनको देना चाहिए, देश की जनता के सामने रखना चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक और पीएम मोदी ने देश के संबोधन में पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने और पाकिस्तान को थर-थर कांपने का दावा किया है, दूसरी ओर रात भर राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर कई जगहों में रात को लाल लाइट आसमानों में देखी गई। दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का खुफिया ड्रोन है और भारतीय सीमा में घुस के रैकी कर रहा है। वैसे इस खबर की तो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ ये सीज फायर का उल्लंघन है, बल्कि भारत के लिए एक चुनौती भी है। इसका जोर का पलटवार भारत को जरूर करना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या पीएम मोदी और उनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में है? क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर पे व्यापार की बात से भारत ने सीज फायर किया है? क्या ये बात डोनाल्ड ट्रंप की सही है कि उन्होंने व्यापार रोकने की बात करके ही सीज फायर कराया है? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सही है कि देश कौन चला रहा है, मोदी या ट्रंप? अपनी राय आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।